आतंक का चेहरा। ओसामा बिन लादेन, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। ओसामा बिन लादेन आतंकवाद का एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में दहशत फैलाता था। उसकी सोच और विचारधारा ने न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। एक अमीर खानदान में पैदा हुआ बिन लादेन ने दुनिया को अपने ही धर्म के खिलाफ भड़काने का घिनौना रास्ता चुना। उसने अपनी संपत्ति और संसाधनों का इस्तेमाल आतंकवाद को फैलाने के लिए किया। अमेरिका में हुए 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड, जिसने हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली, बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी बन गया। इन हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और आतंकवाद के खिलाफ एक नए युग की शुरुआत की। उसे पकड़ना या मार गिराना दुनिया के लिए सबसे जरूरी हो गया था। कई देशों की सेनाओं और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर उसे ढूंढने के लिए अभियान चलाए। अमेरिका ने बिन लादेन को पकड़वाने के लिए करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था। यह इनाम दुनिया भर के लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास था। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां उसे ढूंढ रही थीं। हर देश की एजेंसी अपने तरीके से उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन बिन लादेन मानो हवा हो गया था। वह इतनी चालाकी से छुपा हुआ था कि किसी को भी उसकी सही जगह का पता नहीं चल पा रहा था। सालों तक उसका कोई अता पता नहीं चला। हर बार जब कोई सुराग मिलता, वह फिर से गायब हो जाता। क्या वो जिंदा था या मर गया, यह भी किसी को नहीं पता था। उसकी मौत की अफवाहें कई बार उड़ी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसकी तलाश में लगे लोग निराश हो चुके थे, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बिन लादेन की खोज और उसके आतंक के किस्से हर रोज खबरों में छाए रहते थे। लोग उसकी गिरफ्तारी या मौत की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंततः एक लंबी और कठिन खोज के बाद उसे पकड़ा गया और मारा गया। उसकी मौत ने एक युग का अंत कर दिया और दुनिया ने राहत की सांस ली। बिन लादेन की मौत के बाद दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। यह एक नई शुरुआत थी, एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य की ओर। सीआईए की खोज। सुराग कैसे मिला? अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने बिन लादेन को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। वे लगातार उसकी तलाश में जुटे रहे, हर संभव सुराग की जांच करते रहे। उन्होंने हर उस सुराग को जांचा जो उन्हें मिल सकता था, चाहे वह कोई छोटी सी जानकारी हो या कोई बड़ा संकेत। सीआईए की टीम ने हर पहलू को ध्यान से देखा। एक दिन उन्हें एक जरूरी सुराग मिला। यह सुराग उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बिन लादेन का एक खास संदेशवाहक, जिस पर सीआईए सालों से नजर रखे हुए थे, अचानक दिखाई दिया। यह संदेशवाहक हमेशा से सीआईए की नजर में था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। संदेशवाहक का पीछा करते हुए सीआईए एक छोटे से शहर एबटाबाद, पाकिस्तान पहुंची। यह शहर पहले कभी उनकी जांच में नहीं आया था, लेकिन अब यह उनके लिए महत्वपूर्ण बन गया था। यहां उन्हें एक ऐसा घर मिला जो बहुत ही संदिग्ध था। यह घर बाकी घरों से अलग था और इसकी सुरक्षा भी असामान्य थी। घर में रहने वाले लोग आम लोगों से अलग रहते थे, उनकी सुरक्षा भी अलग थी। वे लोग बहुत ही सतर्क और चौकस थे, जिससे सीआईए को और भी शक हुआ। सीआईए को शक हुआ कि बिन लादेन इसी घर में छुपा हो सकता है। उन्होंने इस घर की गहराई से जांच करने का फैसला किया और एक विस्तृत योजना बनाई। यह योजना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उनके मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। सीआईए की टीम ने पूरी तैयारी के साथ इस घर पर छापा मारने की योजना बनाई। उन्होंने हर संभव एहतियात बरती ताकि उनका मिशन सफल हो सके। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था और वे इसे किसी भी कीमत पर सफल बनाना चाहते थे। अंततः सीआईए ने इस घर पर छापा मारा और बिन लादेन को पकड़ने में सफल रहे। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी और उन्होंने इसे अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से हासिल किया। इस सफलता ने सीआईए की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया और उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।
एबटाबाद में बना यह घर 3 मंजिला था, जो अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए था। यह घर दूर से देखने पर साधारण लगता था, लेकिन इसके अंदर की कहानी कुछ और ही थी और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इन दीवारों ने इस घर को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया था, मानो यह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। इसमें न तो टेलीफोन था और न ही इंटरनेट। यह बात और भी अजीब थी, क्योंकि आज के समय में ऐसा घर मिलना मुश्किल है जिसमें कोई संचार साधन न हो। यहां रहने वाले लोग कभी भी कचरा बाहर नहीं फेंकते थे, बल्कि उसे जला देते थे। यह एक और संकेत था कि इस घर में कुछ असामान्य हो रहा था। CIA ने इस घर पर चुपके से नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें इस घर की गतिविधियों पर शक था और वे जानना चाहते थे कि यहां क्या चल रहा है। महीनों तक चली इस निगरानी के दौरान CIA ने घर के अंदर एक लंबे आदमी को देखा, जो कभी-कभी छत पर टहलता हुआ दिखाई देता था। यह आदमी हमेशा अकेला ही दिखाई देता था और उसकी गतिविधियां बहुत ही संदिग्ध थीं। जो कभी-कभी छत पर टहलता हुआ दिखाई देता था, उसकी चाल ढाल और हाव भाव से ऐसा लगता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें लगा कि यह आदमी कोई और नहीं, बल्कि ओसामा बिन लादेन ही हो सकता है। CIA के एजेंट्स ने इस संभावना को गंभीरता से लिया और अपनी निगरानी को और भी कड़ा कर दिया। उन्होंने घर के अंदर की गतिविधियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों ने उन्हें और भी पुख्ता सबूत दिए कि इस घर में कुछ बड़ा छुपा हुआ है। CIA ने अपनी पूरी ताकत और संसाधनों को इस मिशन में झोंक दिया, ताकि वे इस रहस्यमय घर की सच्चाई को उजागर कर सकें। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर प्लान और तैयारी। जब CIA को पूरा यकीन हो गया कि घर में छुपा हुआ आदमी बिन लादेन ही है, तो उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन प्लान किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की सबसे खतरनाक फौज सील टीम 6 को चुना गया। उन्होंने एबटाबाद वाले घर जैसा एक नकली घर बनाकर कई हफ्तों तक कड़ी ट्रेनिंग की। उन्हें हर तरह की मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया गया। 2 मई 2011 की रात सील टीम 6 के कमांडो चुपके से पाकिस्तान में घुस गए। उन्होंने 2 हेलीकॉप्टरों में बैठकर एबटाबाद में उस घर पर हमला कर दिया जहां बिन लादेन छुपा हुआ था। ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर घर की दीवार से टकराकर गिर गया, लेकिन किसी भी सैनिक को चोट नहीं आई। सील टीम ने घर के अंदर घुसकर बिन लादेन और उसके साथियों पर गोलियां चलाईं। इस लड़ाई में बिन लादेन मारा गया। मौत की पुष्टि, DNA टेस्ट और तस्वीरें। बिन लादेन की मौत की पुष्टि करने के लिए अमेरिकी सेना ने उसके शरीर का DNA टेस्ट किया। टेस्ट के नतीजे बताते थे कि मारा गया आदमी सचमुच में ओसामा बिन लादेन ही था। बाद में अमेरिकी सरकार ने बिन लादेन के शव की तस्वीरें भी दिखाईं। बिन लादेन के शव को समुद्र में दफना दिया गया। यह ध्यान रखा गया कि उसके कब्र को कोई धार्मिक जगह न समझे और वहां कोई यादगार जगह न बनाए। दुनिया की प्रतिक्रिया, राहत और खुशी। बिन लादेन के मरने की खबर आग की तरह फैल गई। दुनिया भर में लोगों ने इस खबर का स्वागत किया। अमेरिका और उसके साथी देशों में तो मानो त्योहार जैसा माहौल था। लोग सड़कों पर निकल आए और अमेरिकी झंडे लहराते हुए खुशी मनाई। राष्ट्रपति ओबामा ने बिन लादेन की मौत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत बताया। ऑपरेशन के बाद अल-कायदा का क्या हुआ? बिन लादेन की मौत से अल-कायदा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उनका नेता, उनका मार्गदर्शक, उनकी प्रेरणा खत्म हो चुका था। इस घटना के बाद अल-कायदा कमजोर होने लगा और धीरे धीरे कई गुटों में बांट गया। हालांकि आतंकवाद का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अल-कायदा के कुछ लोग और दूसरे आतंकी संगठन आज भी दुनिया भर में आतंक फैला रहे हैं। सीख और विरासत, आतंकवाद के खिलाफ जंग। ओसामा बिन लादेन का अंत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर था, लेकिन यह लड़ाई
अभी खत्म नहीं हुई है। हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और मजबूत बने रहना होगा। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति और कोई देश नहीं होता। ये पूरी दुनिया की समस्या है और इससे लड़ने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा।